तो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा पीएससी गर्डर, जिसका स्पान 25 मीटर है और बहुत सारे गर्डर ऐसे बन के रेडी है, कास्ट होकर रेडी है और हम इसका स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। तो स्ट्रेचिंग से पहले जान लेते हैं इसके बारे में कुछ। हमने ऑलरेडी पहले से ही HTC वायर इंसर्ट कर दिया है, इसका 28 दिन का डेट पूरा हो चुका है और हमने HTC वायर इंसर्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि HTC वायर इंसर्ट किया तो कितना बाहर इधर कितना बाहर उधर होगा। तो 750 mm बाहर इधर और 750 mm बाहर उधर। स्ट्रेचिंग करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए इतना हमने बाहर की ओर छोड़ा है। चलिए अब केबल की बात कर लेते हैं, HTC वायर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि पहला एंकर कोन है, ऐसे ऐसे 5 एंकर कोन है, 2 नीचे और लगातार 3 ऊपर। तो एक में इसका पहले ये समझ लेते हैं, इसका हमारे एज पर ड्राइंग में 12.9 mm का डाया दिया हुआ है, ठीक। और इसमें 7 और नीचे वाले में 12 केबल, फिर 12 केबल, फिर 12 सब में दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको आगे बताएंगे कि इसका स्ट्रेचिंग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कैसे एंकर प्लेट का एंकर हेड फिट किया जाता है, सारे केबल को मतलब पकड़ लेता है वो। तो चलिए आगे दिखाते हैं, चलिए जिसका हो गया है उसमें दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट लिखना भी अनिवार्य होता है, हर एक गर्डर पर डेट, कास्टिंग डेट। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। तो ये हमारे इंजीनियर साहब है, तो सारा कैलकुलेशन इन्हीं को करना है। और आपको पहले दिखाते हैं कि कुछ वायर्स हमने इसका स्ट्रेचिंग कर लिया है, कुछ गर्डर का। तो ये ऑलरेडी स्ट्रेचिंग हो चुका है, बस इसका ग्राउटिंग बचा हुआ है। तो यहाँ से केबल को काटेंगे, उसके बाद ग्राउटिंग होगा। और देखिए एक गर्डर में अभी हम लगा के रखे हैं अपना मशीन और इसका अभी स्ट्रेचिंग बाकी है इसका। और आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर पैक मशीन, जो वेजेज देता है। यहाँ पर आपको दिखा सकता है कि कितना लोड पर कितना रिलीज करना है, ये सब इसका इंस्ट्रूमेंट, इसका हमें कोई खास नॉलेज नहीं है। और ये है हमारा हाइड्रोलिक जैक मशीन। कई जगह आपने देखा होगा कि इसको यहाँ तो जुगाड़ से चल रहा है, एक ऊपर से लटका के इसको फिट किया गया, कई जगह हाइड्रा वाइड्रा लगा के, या फिर इसके लिए प्रॉपर स्टेजिंग तैयार किया जाता है, फिर जाके फिट किया जाता है। तो देखिए ये कैसे फिट हो गया है, तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। ये एंकर हेड है और ये लाइव वेजेज है जो ऑलरेडी इसी में रह जाएगा। उसके बाद लाइव वेजेज के बाद इसमें आप देख सकते हैं, और ये हमारा मास्टर वेज है जो इसको टाइट करने के बाद निकाला जाता है हर एक बार, जो आपको दिखाई दे रहा होगा अंदर सफ़ेद सफ़ेद देख सकते हैं आप। और ये कुछ पाइप्स है, ये क्यों लगाया जाता है, ताकि इसको बढ़िया से फिटिंग कर किया जा सके। इस मशीन को इसमें डालने के लिए ये प्रॉपर लगाया जाता है ताकि ये फिट हो जाए। फिर इसको हम निकाल लेते हैं बाद में। अगर इसमें करना होगा इसमें स्ट्रेचिंग, तो सबसे पहले इसमें ये लगाएंगे, उसके बाद इसको फिट करेंगे, इसके बाद वापस इसको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेचिंग का सीट ऑलरेडी बन के रेडी है। तो हमारे अंशु सर है यहाँ पे, यही बताएंगे आपको कि कैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये आपको बच्चे जैसा समझा देंगे, एकदम बेसिक। तो कुछ देर में इनसे समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक स्ट्रेचिंग मशीन अपना कार्य शुरू कर दिया है स्ट्रेचिंग का, और स्ट्रेचिंग का काम शुरू हो चुका है। और यही स्ट्रेचिंग वाला मशीन सेम टू सेम पीछे भी लगा हुआ है, और सेम कार्य इधर से भी हो रहा है और उधर से भी हो रहा है। दोनों ओर से केबल को खींचा जा रहा है स्ट्रेचिंग मशीन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि इधर एक सफ़ेद पट्टी बाहर की ओर आ रही है, थोड़ा सा आया है, और धीरे धीरे इसका हम रीडिंग लेंगे कितने पे, 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे जब रीडिंग बताएगा मशीन में उतने पर, फिर 50 पे, फिर 75 पे, फिर 100 पे, मतलब एज पर ड्राइंग जितना दिया होगा। जैसे हमारे ड्राइंग में दिया था कि 310-20 तक हमें ड्राइंग लेना है, तो हमें 50-50 के 25 के अंतर पर रीडिंग लेते रहना है। जैसे देखिए आपने भाई साहब ने हमने ही रीडिंग लिया और ये रीडिंग डिनोट करते रहेंगे, और उस साइड भी हम वही रीडिंग डिनोट करेंगे, दोनों ओर का रीडिंग डिनोट करेंगे, इधर का भी उधर का भी, दोनों ओर का रीडिंग डिनोट हो रहा है। एक इम्पोर्टेंट बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे गर्डर में टोटल 5 केबल है, 3 ऊपर 2 नीचे। तो 2 नीचे वाले केबल को हम कैसे स्ट्रेच करेंगे और 3 ऊपर वाले केबल को कैसे स्ट्रेच करेंगे, इसका भी अलग नियम है। तो जो ऊपर आपको केबल दिखाई दे रहा है 3, उसको हम 100% फोर्स लगा के एक साथ ही एक बार में ही फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जो 2 नीचे बॉटम वाले हैं, जिसमें एक में स्टील लगा हुआ है और एक में स्ट्रेचिंग मशीन लगा हुआ है, इसको हम कैसे अभी फिक्स करेंगे। तो पहले केबल को मान लेते हैं जिसमें अभी हमारा लगा हुआ है मशीन, उसको हम केबल 1 मान लेते हैं। जिसमें स्टील लगा हुआ है उसको केबल 2 मान लेते हैं, सॉरी केबल 3 मान लेते हैं। केबल 1 और केबल 3 लिखा हुआ है जैसे ड्राइंग में, मान लेते हैं एक केबल 1 है एक केबल 3। तो बोला है पहले कि केबल 1 को 25% फिक्स करो, उसके बाद केबल 3 को
50% फिक्स करो। उसके बाद फिर केबल 1 को 75% फिक्स करो, फिर उसके बाद केबल 3 को 100 और फिर केबल 1 को 100। मतलब बारी बारी से सबको 25%, 50%, 75%, 100%, 100% फिक्स करना है। तो ये ध्यान देने योग्य बात होगी। आपके ड्राइंग में हो सकता है वहाँ पर साइड पर अलग होगा, तो आप ड्राइंग देख लीजिएगा, आप सीनियर इंजीनियर से बात कर लीजिएगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी आपके सामने 2 रीडिंग मीटर दिखाई दे रहा होगा। एक का काम है स्ट्रेसिंग का मापना और एक का काम है स्ट्रेसिंग को अपने जगह पर फिक्स कर देना। जैसे उसने 100 का स्ट्रेसिंग खींचा है तो उसी 100 पर उसको फिक्स करना दोनों। तो अब हमारा केबल 100% फिक्स हो चुका है। 100% फिक्स होने के बाद अब धीरे धीरे इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद जब मीटर का सुई 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर रुक जाएगा तो वहाँ पर उसको होल्ड करके एक बार उसका फिर से रीडिंग ले लेंगे। लास्ट रीडिंग यही हमारा रहेगा, रोक के 50। कुछ स्ट्रेसिंग के रूल रेगुलेशन होते हैं कि 1 साइडेड होता है, 2 साइडेड होता है, तो उसके बारे में क्या है अंशु सर, कैसे होता है? उसके लिए डिजाइन में प्रॉपर रहता है। अभी जो हमारा स्ट्रेसिंग चल रहा है वो बोथ साइड स्ट्रेसिंग से रिलेटेड है, तो हम बोथ साइड मल्टीपल जैक लगा के स्ट्रेसिंग कर रहे हैं। मतलब दोनों ओर जैक लगा के एक ही टेंडन एंकर में उधर जैक दोनों साइड के अपना रिक्वायर्ड इलोंगेशन या उसको एक्सटेंशन बोल सकते हैं, उसको अचीव कर रहे हैं। कहीं कहीं एक जगह भी होता है कि सिर्फ एक ओर ही उसका लगाया जाता है। ड्राइंग में डिजाइन स्पेसिफिक ठीक है, ड्राइंग में डिजाइन होता है उसका ड्राइंग में प्रॉपर डिजाइन में मेंशन रहता है। जहाँ पे 1 साइड स्ट्रेसिंग रहता है तो उसके लिए 1 साइड 1 जैक का ही रिक्वायर्ड रहता है। तो ऐसा उसमें कुछ दिक्कतें नहीं आती है ना? जैसे नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। ऐसे ही नॉर्मली एक साइड ही जैक लगा के करते हैं। हाँ, वो स्पेशली बॉटम के लिए रहता है। अच्छा, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें जो आप हमें बताना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? आई थिंक सब प्रोसेस है, जब किया जाता है साथ साथ कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे जानते हैं सर से कि भाई इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा और कहाँ से डेटा मिलेगा हमें कैलकुलेशन करने के लिए। कुछ ड्राइंग से डेटा मिलेगा और सर कुछ कहीं और से भी डेटा मिलता है, जैसे ये स्ट्रेसिंग वायर हो गया, इसका डेटा जो टेंडन वायर है इसको एसटी स्टैंड भी बोलते हैं। इसका जो रहता है अपना क्वाइल नंबर रहता है, एसटीएस नंबर रहता है, वो बैच स्लिप पे मेंशन रहता है, उसमें से दिखेगा। तो उसमें से 2 वैल्यू हमें लेना रहता है जो केबल वाली कंपनी जो भी होती है वो प्रोवाइड करती है। एमटीसी में अपना एरिया रहता है स्टैंड का और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहता है, वो वैल्यू दोनों गिवन रहता है। ये दोनों डेटा हमें उठाना होता है, अलग अलग वैल्यू रहता है हर एक केबल का। हाँ, हर एक केबल का बैच लॉट जो रहेगा उसका अलग अलग रहेगा। ये बैच लॉट अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आते हैं क्या? गार्डर के नहीं रहते, वो बस स्ट्रैंड का जो लॉट रहता है उसका अलग अलग रहेगा बैच का।